नमस्कार, यूपी समाचार लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के अंतर्गत धनोरा के उत्सव बैंक्वेट हॉल में बीजेपी नेता व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सूरन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 39 धनोरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, सेक्टर प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बीजेपी नेता डॉक्टर सूरन सिंह ने मंच से बोलते हुए कहा कि दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम का सम्मान करती हो। ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी का कार्यकर्ता दधीची है, जिसने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान सदैव है। कार्यकर्ताओं के सम्मान केवल भाजपा ही करती है। निश्चय ही पुनः 2024 लोकसभा के चुनाव को कार्यकर्ताओं के बल पर जीतकर हम केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आदरणीय साथियों, आज कुछ जिस प्रकार से ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं किसी भी कार्यक्रम को, प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए, इसलिए ये कार्य हो। कई बार हमने बहुत कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश में, इस देश में बहुत कुछ करा, लेकिन अगर आप उनको जाकर बताओगे कि अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, तो उनको कार्य जो हुए हैं उनका लाभ तो हमारी पार्टी को हमें मिलना चाहिए, तो मिलने की संभावना कम होना है। आप जानते हो, आज तक जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, उससे पहले किसी भी गांव में 2 तरीके की लाइन नहीं हुआ करती थी बिजली के लिए। आज आपका बल्ब जलाने की, लाइट जलाने की लाइन अलग है और आपके ट्यूबवेल की लाइन अलग है। अगर ये कार्य संपन्न हुआ तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, किसी और ने तो इस विषय में सोचा नहीं। यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हुए हैं। आज जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत में चल रही है। अगर हाईवे बन रहे हैं तो किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के आदमी को उस पर चलने से कोई रोकता नहीं, रोक सकता नहीं। अगर कोई जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है तो उसका बिल्कुल बिना पक्षपात के सबको लाभ मिलने का काम है। आयुष्मान कार्ड बनाने की कल्पना किसी ने की थी? आज हमारे गरीब परिवारों के लोग न जाने कितने ऐसे थे जो अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कदापि न करा पाते। अगर प्रधानमंत्री, इन्हें भगवान सदाई पर है, अगर प्रधानमंत्री इस योजना को न लाते, आज हमारे देश का गरीब आदमी अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो 5 लाख तक के इलाज के लिए धनोरा जैसे शहर में भी, अमरोहा जैसे शहर में भी, गडोरा जैसी छोटी जगह में भी जाकर अपना इलाज करा लेता है। तो ये देन अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ लोग आपको आलोचना करते होंगे भाजपा ने क्या करा है। इतनी योजनाएं भाजपा ने चलाई है, अगर आप उनको उनके सामने बताना शुरू कर दो तो वो कहेंगे हमें पता नहीं था। अगर इतना सब काम भाजपा ने करा है तो हम भी भाजपा के साथ हैं, ऐसे कहने वाले लोग गांव में हैं, मैंने अनुभव किया है। साथियों, किसान सम्मान निधि की बात आती है। आज से पहले किसान सम्मान निधि की बात भाजपा से पहले हमने कभी ना अखबार में सुनी थी और हम भी किसान हैं, ना कभी वास्तव में पता चलता। छात्रवृत्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हों, चाहे दलित समाज के बच्चे हों, चाहे पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, सबको छात्रवृत्ति मिलने का काम हो रहा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आज इस देश में, इस देश का नाम, अगर आज इस दुनिया में इस देश का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है कि आज ये विकसित श्रेणी में आने वाला है, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि नेक नियति से इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आज चंद्रयान के साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने चंद्रयान उतार दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कितने
बड़ी उपलब्धि है। पहले तो रेल में घोटाले होते थे, चारे में घोटाले होते थे, और हमें तो वो भी दिन याद है। आप लोगों ने झेला भी है उस चीज को। साथियों, जब चाचा की लिस्ट अलग आती थी और भतीजे की लिस्ट अलग आती थी, आपके बच्चे चाहे कितने ही हों आपके, लेकिन उस चाचा के और भतीजे की लिस्ट के चक्कर में उनको न्याय नहीं मिलता था, उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। आज अगर कोई पढ़ा लिखा वास्तव में उसको अपने कंटेंट की बिल्कुल पूरी जानकारी है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता उसके ऊपर। आज भाई भतीजा बात नहीं चलता, रिश्वतखोरी नहीं चलती। अगर आप योग्य हैं तो आपको निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। आज